हेलो इंडिया। वेलकम टू पाठशाला। तो हम लोग कल यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ ड्रॉ किए थे। आज और दो गो ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्पीड टाइम का। स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम। हाथ में एक बॉल ले लो। बॉल को लिए हो। बॉल को इनिशियल वेलोसिटी देकर ऊपर की तरफ फेंको। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उठते जाएगा उसका स्पीड घटते जाएगा। एक मोमेंट पे उसका स्पीड जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद उसका डाउनवर्ड मोशन होगा। डाउनवर्ड मोशन में उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो इसका ग्राफ स्पीड टाइम जो ग्राफ है ये कैसे होगा? स्पीड टाइम ग्राफ, लेट अस ड्रॉ इट। इस तरफ क्या है? दैट इज स्पीड। और इस तरफ क्या है? टाइम। समझ के, एकदम समझ के। पहले क्या हुआ? टाइम चलते जा रहा है, ठीक। तो उसका स्पीड क्या था? पहले अगर बॉल को ऐसे करके छोड़ रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ऐसे करके थ्रो कर रहे हैं, तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड था। दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। वहां से आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ते गया और उसका स्पीड घटते गया। तो एट अ मोमेंट इसका स्पीड कितना हो गया? 0 ना। उसके बाद वो वहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका क्या होगा? स्पीड से स्पीड बढ़ते जाएगा। एट अ मोमेंट इट विल रीच द मैक्सिमम स्पीड। ग्राफ ऐसे होगा इसका। ओके ना? नेक्स्ट देखो, और एक स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। बोलना है कि ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। ऐसे किया और नीचे की तरफ आया। ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। ये संभव है। क्यों? कोई गाड़ी लेके निकलो, इनिशियल स्पीड कितना था? 0। आहिस्ता से स्पीड बढ़ाओ, मैक्सिमम स्पीड पे गया। उसके बाद स्पीड जो है घटाओ। घटाने से क्या होगा? आहिस्ता 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 से यहाँ पर आ गए, स्टॉप हो गया। सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर क्रॉसिंग द सर्टेन डिस्टेंस तुमने क्या किया? गाड़ी को स्टॉप कर दिया। मतलब उसका वेलोसिटी जो हो गया, स्पीड जो हो गया 0। पहले इनिशियली 0 था, अभी भी उसका स्पीड कितना हुआ? 0 हो गया। नेक्स्ट जो है, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बोलते जाना क्या क्या है। वैसे ऊपर में लिखना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है पहले ड्रॉ करते हैं। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट। और इस तरफ क्या है? दिस इज टाइम। ओके ओके इंडिया। यहां पर देखो, पहले पैरेलल किए, ये ओरिजिन ओ है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच दिए, ठीक। उसके बाद देखो, यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिए, यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिए। ओके ना? हाँ, या फिर ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो हर एक जो ग्राफ है उसका नंबरिंग करते हैं। दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। और एक ड्रॉ करते थे, दैट इज 6। 6 को ग्राफ हो गया। ये 6 को ग्राफ जो है अलग अलग वेरिएशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो पहले वाला जो ग्राफ है इसमें क्या दिखाई दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है? वो गाड़ी जो है एक जगह पर रुका हुआ है।
रुकी है गाड़ी एक जगह पर, ठीक ना। उसका नेक्स्ट पर में देखो 3 जो ग्राफ है इसमें क्या है, 3 नंबर जो ग्राफ है इसको अलग से ले लेते हैं। 3 नंबर जो ग्राफ है उसको अलग से ले लेते हैं। दैट इज थर्ड नंबर ग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज displacement, this is displacement, it is going in the straight line। यहाँ पर देखो अगर ऐसे करके काटते जाए तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है 2 नंबर ग्राफ। 2 नंबर ग्राफ जो है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे करके। इसका मतलब क्या देखो तो, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, टेंजेंट कैसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे 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 डिक्रीज कर रहा है। मतलब इसका वेलोसिटी जो है, यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ पर एंगल ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करे, यहाँ पर एंगल ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करे, तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंगल जो है यहाँ का एंगल से ज़्यादा है। मतलब जैसे प्रोसीड हो रहा है तो यहाँ पर जो एंगल है ये घटते जा रहा है। यहाँ पर अगर θ1 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर θ2 ले लेते हैं, तो पहले में V1 इज इक्वल्स टू tan ऑफ θ1 एंड V2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, tan ऑफ θ2। नाउ θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो tan ऑफ θ2 जो है इज ग्रेटर देन क्या होगा, इज ग्रेटर देन क्या होगा, tan ऑफ θ1। तो यहाँ पर क्या होगा, जो थीटा उल्टा होगा, θ2 इज लेस देन θ1 तो घटेगा, तो V2 जो है V2 इज लेस देन क्या होगा, V1, राइट। तो यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा था, उसके बाद घटते जा रहा है। मतलब वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता 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 सा घटते जा रहा है। ओके ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 4 नंबर में, 4 नंबर में दिखा पड़ रहा है कि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट डिस लिख देते हैं, इस तरफ क्या लिखेंगे, टाइम लिख देते हैं। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो स्लोप था, यहाँ पर एंगल हो कितना है, θ1, यहाँ पर चल जाओ तो एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर एंगल। तो यहाँ पर θ2 जो है इज ग्रेटर देन क्या है, θ1 है, तो tan ऑफ θ2 जो है इज ग्रेटर देन क्या होगा, tan ऑफ θ1। तो V2 जो है V2 इज ग्रेटर देन V1। इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। यहां से हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी जो है इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। वाह। उसके बाद देखो, इस तरह फिर से लिख देते हैं, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। ओके ना। यहाँ पर देखो 5 नंबर जो ग्राफ है उसमें देखो टाइम कितना है, टाइम इज 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। इट इज नॉट पॉसिबल, टाइम इज नेवर 0। नाउ यहाँ पर 6 नंबर जो ग्राफ है, 6 नंबर ग्राफ में क्या है, इसका जो स्लोप है ये उल्टा तरफ है। ओके ना, स्लोप जो है उल्टा तरफ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी जो है should be in the reverse direction of the displacement, should be in the reverse direction of the displacement। ओके ना। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले ले लिए along the x axis, this is time
और along the y-axis this is velocity. This is velocity. now यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमने ड्रॉ किया ऐसे, this is the graph, velocity time graph parallel to the time axis. इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ओके ना. तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी जो है ये चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है. यहाँ पर क्या देखें, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या जानते हैं, dv बाई dt. अगर v कांस्टेंट हुआ, v इज कांस्टेंट, सो d dt ऑफ c इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 0. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ. नेक्स्ट ग्राफ जो होगा कैसे होगा, this is velocity and this is time. ये ड्रॉ करती, ये ड्रॉ करती, दोनों ग्राफ सेम ही है. अंतर क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसका इनिशियल वेलोसिटी इज प्रेजेंट. लेकिन यहां पर देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी जो है उसका इंक्रीज सेम हो रहा है. तो यहां पर जो है दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट देयर इज द इनिशियल वेलोसिटी. है ना समझ में, ओके. नेक्स्ट जो ड्रॉ करेंगे दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ऐसे को है. इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो है दिस एंगल, उसके बाद दिस एंगल, ओके ना. तो पहला वाला जो है A1 जो लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू, इट इज θ1 tan ऑफ θ1. उसमें A2 जो लिखेंगे दैट इज tan ऑफ θ2 एंड हेयर θ1 जो है ग्रेटर देन θ2 है. इसका मतलब क्या है, tan ऑफ θ1 जो है इज ग्रेटर देन tan ऑफ θ2 है. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, A1 इज ग्रेटर देन A2, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. एक्सेलरेशन जो है इसका ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. यहाँ पर भी इसका रिवर्स लगाते हैं. अगर ग्राफ जो है ऐसे ले लेंगे तो एक्सेलरेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ओके ना. सो नेक्स्ट प्रूव दैट, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको प्रूव करना है, ठीक. तो प्रूव दैट v इक्वल्स टू u प्लस at. ये तो हम लोगों ने क्या ही है, ठीक ना. हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. ओके, एकदम इजी है. तो a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. a इज ऑलवेज यूनिफॉर्म acceleration. Uniform acceleration A is equals to v minus u by t. तो यहाँ से क्या मिलेगा, v minus u is equals to at, that is v equals to u plus at. प्रूफ हो गया, इजी है, एकदम इजी. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रूफ करना है s is equals to ut plus half of a टी स्क्वायर. इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एवरेज वेलोसिटी लेना है.
इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज जो होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा दैट इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 लिख दिए, ठीक ना। हम लोग जानते हैं a इक्वल्स टू vt, तो a जो है दैट इज द डिस्टेंस क्रॉस्ड, a इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखेंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा, u प्लस वी बाई 2, u प्लस वी बाई 2 इंटू क्या है, टाइम। और हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसको क्या करेंगे, कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, u प्लस ए टी बाई नीचे 2 है इंटू टी, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन। एस मिला, तो एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू क्या है, टाइम है t। तो यहां से क्या मिलेगा, 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 कट जाएगा, t से मल्टीप्लाई करो, तो यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, मतलब ए टी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है उसको प्रूव करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सेम तरीके से थोड़ा सा अलग। a इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या था, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम जो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो फॉर्मूला है वहां से निकालेंगे। v इक्वल्स टू क्या है, u प्लस ए टी, तो यहां से t इक्वल्स टू क्या होगा, v माइनस यू बाई ए, इसको यहां पर बैठा देते हैं, v माइनस यू बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज v। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and learn my lessons carefully.